ओम नमः शिवाय फ्रेंड, राधे राधे। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का यानी कि मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके फिर उस शिवलिंग का पूजन किया जाता है। पिछले साल महाशिवरात्रि के दिन गुरुदेव द्वारा बताई विधि से लाखों भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया था और अपनी मनोकामना को पूर्ण किया था। तो इस वर्ष 15 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि को शाम के समय आप भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन जरूर करें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। अब पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, कितनी मात्रा में चाहिए होगी और अगर कोई सामग्री ना हो तो हमें क्या करें, यह सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अभिषेक के लिए एक थाली लेनी है। गहरा सा कोई बर्तन आप ले लीजिएगा। आप थाली ले सकते हैं या आप परात ले सकते हैं। थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा क्योंकि अभिषेक में बहुत जल और सामग्री चढ़ाई जाती है, तो सारी सामग्री आप आ जाए इतना बड़ा आपको कोई भी पात्र लेना है। तो मैंने यहाँ पर थाली ले ली है। इसके साथ हमें मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो दिन में भी आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग को बेलपत्र पर रखना है और इस तरह से रखना है कि बेलपत्र की डंडी और जो यह शिवलिंग की जलहरी है वह एक साइड होनी चाहिए। और देखिए पार्थिव शिवलिंग आप दिन में ही बना लीजिएगा। मिट्टी के शिवलिंग होते हैं और जब हम अभिषेक करते हैं बहुत सारा जल और बहुत सारी सामग्री हम चढ़ाते तो मिट्टी के शिवलिंग है वो खंडित होने का डर रहता है। अगर आप पहले से ही 2-3 घंटे पहले अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो मिट्टी थोड़ी मजबूत हो जाएगी और फिर जब हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो शिवलिंग खंडित नहीं होगा। इसीलिए आप पूजा से कम 2-3 घंटे पहले ही शिवलिंग बना लीजिएगा। फिर हमें जब पूजा करेंगे तो एक अखंड दीपक जलाना है। यह दीपक पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, इसीलिए बड़ा दीपक हमें लेना है और दीपक हमें देसी घी का लेना है। इसके साथ ही अभिषेक करने के लिए हमें जल चाहिए होगा। आप तांबे के या पीतल के लोटे में जल ले सकते हैं। जल हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि अभिषेक के लिए ज़्यादा जल चाहिए होगा, तो 1 लोटा ले लो। साथ में आप अलग से जल ले सकते हैं। जो जल आप लेंगे उसमें गंगा जल आप जरूर डाल लीजिएगा। इसके साथ ही अभिषेक के लिए हमें पंचामृत चाहिए होगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों चीज़ों को मिलाकर पंचामृत लेंगे। तो पांचों चीज़ों को मिला के भी पंचामृत लेना है। साथ में अलग से ये पांचों चीज़ें भी हम ले सकते हैं। तो देखिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये पांचों चीज़ें मैंने अलग से भी ले लिया। आप पंचामृत बना के भी ले लीजिएगा और अलग से भी पांचों चीज़ें ले लीजिएगा। इसके साथ हमें तिलक करने के लिए यहाँ पर पीला चंदन लेना है। पार्वती माता को तिलक करने के लिए हमें रोनी लेंगे। वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए हम कलावा यानी मोली लेनी है। गणेश जी और भगवान शिव शंकर को समर्पित करने के लिए हमें 2 जनेऊ चाहिए होगी। आप पीले या सफ़ेद कोई भी जनेऊ ले सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए हमें चावल चाहिए होंगे। तो देखिए 108 आप चावल अलग से लीजिएगा। 108 चावल गिन के हमें अलग से लेने हैं और चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 108 चावल आप अलग कर लीजिएगा और थोड़े से चावल आप अलग से किसी कटोरी में या किसी बर्तन में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने चावल ले लिए। इसके साथ ही हमें 21 गेहूं के दाने लेने हैं। तो गेहूं के साबुत 21 दाने आप ले लीजिएगा। 1 चुटकी हमें काले तिल लेने हैं और जो काले तिल है यह हमें सिर्फ 1 चुटकी चाहिए होगा। तो 1 चुटकी मैंने काले तिल ले लिए। इसके साथ ही हमें 3 सुपारी लेनी है। 1 पूजा में चढ़ाएंगे, 1 गणेश जी के रूप में, 1 माता पार्वती के रूप में। तो ये हमें 3 सुपारी होनी चाहिए। इनमें से हम गणेश जी, माता पार्वती की स्थापना भी करेंगे। इसके साथ हमें 5 कमल गट्टे चाहिए होंगे। देखिए इस तरह के कमल गट्टे होते हैं। 5 कमल गट्टे चाहिए हैं। ये 5 सारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। कमल गट्टे ना हो तो कमल के फूल भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें अबीर चाहिए होगा और इस तरह का सफ़ेद थोड़ा चमकीला सा होता है, यह भी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी ले लीजिएगा। इसके साथ हमें गुलाल लेना है और 21 हमें काली मिर्च लेनी है। यहाँ पर आप गिन लीजिएगा 21 काली मिर्च हमें लेनी है। इसके साथ हमें 5
हरी इलायची लेनी है, आप 5 लौंग हमें ले ली हैं। लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, के ऊपर फूल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 5 लौंग ले ली है। पूजा में दक्षिणा चढ़ाने के लिए हमें कुछ सिक्के लेने हैं, कितने के भी सिक्के आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिक्के ले लिए। इसके साथ ही हमें इत्र लेना है। इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए हमें 7 शमी पत्र चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 शमी पत्र इस तरह का होता है, इस तरह का एक पत्ता होता है शमी वृक्ष। तो आप 7 शमी वृक्ष हमें चाहिए होंगे। इसके साथ ही पूजा में बेलपत्र हमें जरूर चढ़ाने। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप बेलपत्र ले लीजिएगा और बेलपत्र के फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत बेलपत्र होने चाहिए। बेलपत्र को आप पहले ही धो लीजिएगा, उसके बाद पूजा में चढ़ाइएगा। तो इस तरह से देखिए हमें बेलपत्र ले लेंगे। भगवान शिव शंकर को चढ़ाने के लिए हमें भांग लेनी है, साथ में ही धतूरा लेना है। कांटे वाला धतूरे का फल होता है, तो धतूरा आप जरूर ले लीजिएगा। साथ में हमें लाल रंग के 7 फूल लेने हैं। तो देखिए लाल गुलाब के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप गुलाब के फूल लीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपको लाल रंग के फूल नहीं मिले तो आप कोई भी रंग के फूल, कोई भी फूल जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। तो 7 फूल हमें यहाँ पर जरूर लेने हैं। के साथ ही हमें 2 पान के पत्ते लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पान के पत्ते ले लिए। भोग चढ़ाने के लिए आप 5 फल ले लेंगे, कोई भी 5 फल आप ले सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग 5 फल ले लीजिएगा, या आप चाहे तो एक ही फल को 5 की संख्या में ले लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5 फल लिए हैं। साथ ही हम मिठाई ले लेंगे, मिठाई ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही माता पार्वती को चढ़ाने के लिए हम सुहाग का सामान लेना है। गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि कौन सी सुहाग की सामग्री लेनी है, कौन सी सुहाग की सामग्री लेनी है। आप कोई भी सुहाग की सामग्री 2, 4, 5 जो भी हो आप चढ़ा सकते हैं। साथ में ही हमें आरती करने के लिए एक छोटा दीपक लेना है, धूप लेनी है और माचिस लेनी है। बड़ा जो दीपक है पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, इसको अखंड दीपक जलाना है हमें। तो बड़ा दीपक तो पूरी पूजा में जलता रहेगा। लास्ट में आरती करने के लिए हमें एक छोटा सा दीपक भी चाहिए होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दीपक ले लिया। और अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। तो देखिए तो टोटल सामग्री है जो पार्थिव शिवलिंग के ऑनलाइन अभिषेक के लिए गुरुदेव ने बताई। तो ये सारी सामग्री हमें चाहिए होगी। लेकिन अगर किसी कारण से कोई सामग्री आपको नहीं मिलती है तो उस सामग्री की जगह आप चावल भी चढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा चावल लेकर बैठना है। मैंने इसीलिए बताया है कि थोड़े चावल ज़्यादा लेने हैं। कोई भी सामान अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप चावल चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वह टोटल सामग्री है जो हमें पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए चाहिए होगी। इस बार 15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय आप पार्थिव शिवलिंग का गुरुदेव द्वारा बताई गई विधि से पूजन करें और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद उनका विसर्जन जरूर करें ताकि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सके। जब हम पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बीच में उठना नहीं होता है, इसीलिए जितनी भी सामग्री है सारी अपनी पास लेकर बैठे ताकि बहुत ही आराम से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सके। पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए गुरुदेव ने जो सामग्री बताई है वह सारी सामग्री मैंने दिखा दी। आप एक लिस्ट बना लेना कि कोई भी चीज छूटे नहीं। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना से फिर मिलते किसी और वीडियो। तब तक लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स।